All right. In this question we have to construct a trapezium. ट्रेपीजियम का स्केच हमने यहाँ साइड पे छोटा सा बना लिया. जो भी क्वेश्चन में डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ स्केच में मेंशन कर दी. ठीक है. सो हमेशा आप पहले एक स्केच बनाएं और इसमें देखें कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, और परफेक्ट स्केच किस तरह बन सकता है, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन किस तरह हो सकती है, डब्ल्यू को कहाँ पोजीशन करना है, एक्स को कहाँ पोजीशन करना है, और वाई जी को कहाँ पोजीशन करना है. तो वो सारी चेंजेस जो भी आपको करनी है वो अपने स्केच में आप कर लें और एक फ़ाइनल स्केच आप रेडी कर लें. जब फाइनल स्केच रेडी हो जाए तो उसको देखकर कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा. अदरवाइज़ फिर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में आपको परेशानी होगी. सो ये हमने साइड पे छोटा सा स्केच बना लिया. अब हमें पता चल गया कि एक्स वाई की परफेक्ट पोजीशन ये है कि उसको बेस लाइन में रखा जाए. ठीक है. तो हमने बेस लाइन में एक्स वाई 11.2 सेंटीमीटर, यहाँ कोई पूछ सकता है कि यहाँ तो 112 मिलीमीटर्स है, तो हमने 11.2 सेंटीमीटर क्यों लिखा है. Basically, in 1 centimeter there are 10 millimeters. So when we are converting millimeters into centimeter, we will divide by 10. जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे ये 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको फिर हम अपने स्केल से इजीली प्लॉट कर सकते हैं. सो एक्स वाई इज़ 11.2 सेंटीमीटर. तो ये हमने 11.2 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट कर ली. ठीक है. दिस इज एक्स वाई. We can call this xy 11.2 centimeter. Then we have the two angles. ठीक है. दो एंगल्स हैं जो हमें बनाने हैं. ठीक है. सो डी की हेल्प से 80 डिग्रीज मेजर कर लेंगे. पॉइंट एक्स पे हम डी को रखेंगे. ठीक है. पॉइंट एक्स पे हमने डी को प्लेस किया. 80 डिग्री पे हमने डॉट लगाया और डी को रिमूव कर दिया. स्केल से हम इस डॉट को और पॉइंट एक्स को ज्वाइन कर देंगे. इसको हम विदाउट मेजरमेंट एक्सटेंड करेंगे. आफ्टर दैट पॉइंट वाई पे हम डी को रखेंगे. और यहाँ से हम 70 डिग्री अपने स्केच को देखते हुए 70 डिग्री का हम डॉट मार्क कर देंगे. ये हमने 70 डिग्री पे डॉट लगाया. डी को यहाँ से रिमूव किया और स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. अब हम डब्ल्यू एक्स अपने स्केच में देख सकते हैं कि ये 5.6 सेंटीमीटर है. तो हम ओपनिंग सेट करेंगे कंपास की विद द हेल्प ऑफ डॉट्स. एक डॉट हम लगाएंगे 0 पर और एक डॉट हम लगाएंगे 5.6 पर. और उसके बाद हम अपना स्केल यहाँ से हटाकर कंपास को इन डॉट्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे 5.6 सेंटीमीटर. और 5.6 सेंटीमीटर का हम आर्क प्लॉट कर देंगे. कंपास की नीडल यहाँ होनी चाहिए, आप देख सकते हैं. द नीडल शुड बी ओवर हेयर on point X. So we will make an arc over here. ये हमने आर्क लगा दिया. ठीक है.
So this angle over here, this is 80, this angle is 70, and this measurement is 5.6 centimeter. ठीक है, अब हमें ये पता है कि ट्रेपीजियम में पैरेलल लाइंस हमेशा इंटीरियर एंगल फॉर्म करती हैं. ये देखिएगा, ये मैं ब्लैक से जो मार्क कर रहा हूँ, दिस इज अ सी शेप इंटीरियर एंगल्स. सो इफ दिस एंगल इज 70, देन दिस एंगल शुड बी 110, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 180 होता है. वी नो दिस रूल दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180. सो द टॉप एंगल शुड बी 110. यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल शुड बी 110. सो इसके अकॉर्डिंग हम डी को प्लेस करेंगे. हम अपना डी यहाँ प्लेस करेंगे. और 110 पर डॉट लगा देंगे. ये हमने 110 पे डॉट लगाया और स्केल की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कर देंगे. द बॉटम एंड द टॉप लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. इसका हमें ख्याल रखना है कि लाइन एक्स वाई और ये लाइन पैरेलल होगी. ठीक है, एंड इट शुड ज्वाइन विद द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस आर्क. आर्क के सेंटर पॉइंट से ज्वाइन होनी चाहिए. सो ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी. वैसे ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि हम लेफ़्ट साइड पर जो एंगल है 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल 120 होगा, सॉरी ये वाला एंगल 100 होगा. ठीक है, तो अगर हम डी को लेफ़्ट साइड पे रखकर पहले 100 डिग्री एंगल अगर बनाते तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये तरीका भी सही है. ठीक है, सो विच एवर you feel comfortable you can choose, but the better way is to make a 100-degree angle over here. ठीक है, now we remove this line. So the trapezium is complete now. These two lines are parallel to each other. This is W, this is Z, right? And now we have to measure the length of WY and XZ. So with the help of a scale, WY is actually the diagonal. So this should come 11.9. This should be 11.9. थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 11.9 से क्लोज आना चाहिए. So WY should be 11.9 centimeter. WY 11.9 centimeter, and then XZ. XZ is the other diagonal.
this should be 10.7. So this should be 10.7. So xz 10.7 centimeter.